क्या आप कर्मों पे विश्वास करते हैं या फिर प्रकृति की सेवा करना आपको भी अच्छा लगता है? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आज के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रकृति की सेवा में बहुत प्यार है। बहुत अच्छा है कि हम प्रकृति की सेवा करें और हम उसको कई तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें हमारा पैसा लगेगा, सिर्फ हमारे सोचने में और थोड़ा सा टाइम देने से ही हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। जब हम आज प्रकृति की सेवा करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा वातावरण मिलता है, पर्यावरण मिलता है, जिसमें वो अच्छे ग्रोन अप होते हैं और हमारे बच्चों में भी वही सब चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम पेड़ लगाना चाहते हैं तो आज का गर्मियों का सीज़न बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। जैसे आम बहुत आता है हमारे घर में, जामुन आते हैं, लीची आती हैं और उनके बड़े बड़े बीज निकलते हैं। तो हमें उन बीजों को फेंकना नहीं चाहिए, उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए और उनको धोकर हम किसी लिफाफे में रख सकते हैं। जब भी हमें कहीं मैदान मिले, कहीं जगह मिले, वहाँ पर हम उन बीजों को फेंक सकते हैं, गिरा सकते हैं या कहीं पर हम उनको बो भी सकते हैं। अगर जो उन बीजों से हम कहीं पर भी लगाएंगे तो उनको बहुत कम पानी खाद की ज़रूरत होती है और वो बहुत जल्दी ग्रो अप हो जाते हैं। उनको टाइम लगता है एक छोटे पौधे से वृक्ष बनने में, ज़रूर लगता है, लेकिन जिस दिन वो बड़े होते हैं तो फिर वो अच्छे अच्छे फल भी देते हैं और आते जाते लोगों को उनकी छाया मिलती है। आजकल हमारे इतने व्हीकल्स हैं जो धूप में सड़ते हैं, तो लोग ढूंढते हैं कि कहीं बड़ा एक पेड़ मिल जाए जिसके नीचे हम अपने व्हीकल्स को खड़ा कर दें ताकि थोड़ा गर्म कम हो। और जब हम ऐसे वृक्ष लगाते हैं तो वो फल के सिवा पशु पक्षियों को भी रहने के लिए बहुत जगह देते हैं, जिससे उनको सहारा मिलता है, वो अपने घर बनाते हैं। और ये पशु पक्षी भी कई तरह से हमारे फ़ायदे के रहते हैं। जैसे पहले ज़माने में तो कबूतर ही होते हैं थे जो आपकी चिट्ठियों को इधर से उधर ले जाते थे, या फिर चिड़ियों की सुबह की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी लोगों को अपने आंगन में। हम जब गाय को भी रोटी डालते हैं उसी तरह से पहली रोटी हम चिड़िया के लिए भी बनाते हैं और चिड़िया को भी डालते हैं और चिड़िया को खाना डालना बहुत अच्छा होता है। और जब आसपास पेड़ होंगे तभी ऐसे पशु पक्षी हमें दिखते हैं। थोड़ा समय पहले आप लोगों ने भी सुना होगा कि बिल्कुल चिड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, कोई आवाज़, कोई गूंज उनकी नहीं सुनाई देती थी। अब फिर से लोग अवेयर हुए हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो वापस चिड़िया हमारे घरों के आसपास हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब हम आम के पेड़ और जामुन के पेड़ लगाते हैं, उनके फल हमें कई बार हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए यूज़फुल होते हैं और फ्री में भी वो फल हमें मिल जाते हैं। और जो आम का पेड़ है वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है जितनी ज़्यादा कोई और पेड़ नहीं देता। तो अगर हम वो लगाएंगे तो कितने बीमार लोग ठीक हो जाएंगे। जो लोग सुबह सैर करने जाते हैं उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे सड़क पर जितनी गर्मी पड़ती है, जो लोग बहुत सारा कुछ बेच रहे होते हैं, ठेली लगाते हैं, या साइकिल वाले होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनको थोड़ी छाया और ठंडक भी ये पेड़ ही देते हैं। और आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि आने वाला टाइम बहुत कम पानी वाला है, शायद हमारे आने वाली जनरेशन को पानी ना मिले और बहुत महंगा खरीदना पड़े। तो ये पेड़ ही होते हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं और बादलों को रोकते हैं, तो बारिश भी होती है और बारिश से पानी हमारे सारे वातावरण को हरा तो करती ही है और हमें वही पानी पीने के लिए भी मिलता है जब वो फिल्टर हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो कितने फ़ायदे हैं हमें प्रकृति की सेवा करने के लिए। हम लोग अपनी भाग दौड़ में भूल गए हैं कि हम अपनी भाग दौड़ के काम के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम अब नहीं करना चाहते।
अगर जो हम प्रकृति की सेवा करते हैं, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको पानी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन की खुशी भी अंदर से निकलती है और हमारा तन मन बहुत खुश होता है। और जब हम उनके साथ रहते हैं तो वो हमें एक अपने दोस्त की तरह, अपने फ्रेंड की तरह लगने लग जाते हैं। उनमें से जब कोई वृक्ष या कोई पौधा मर जाता है तो हमें दुख होता है। अगर जो वो सूख जाते हैं, उनकी मुरझाई हुई पत्तियां हमें एक दुख की तरफ लेकर जाती हैं और हम कहते हैं ये बिना पानी के मुरझा गए हैं, इनको प्यास लगी है और पानी दें। तो इसमें हमारी भावनाओं का उदय होता है और हम बहुत अच्छी भावनाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ ही हमारा जीवन है, बल्कि हम खुद भी प्रकृति ही हैं। तो फिर हमारी भावनाएं तो उनसे ज़रूर जुड़ेंगी और जब हमारी भावना उनसे जुड़ती हैं तो ज़रूर हमारी भावनाएं बहुत अच्छे की तरफ जाती हैं। जब हम लोग अच्छे होंगे, हमारा घर परिवार अच्छा होगा, हमारी बाहर का वातावरण अच्छा होगा, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी खुशनुमा और अच्छी ही होगी। जो माहौल किसी और वजह से बदलता जा रहा है वो वापस हमारी संस्कृति की तरफ आएगा, जो हमारे भारतवर्ष की पहचान है। एक बार सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।